दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैड मिलो मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम डनकन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रोड पर अकेला भाग रहा था, और भागते भागते वो अपने घर पहुंचता है और अपनी वाइफ सारा को छुपने के लिए कहता है। हालांकि यहाँ पर उसकी वाइफ कुछ भी नहीं समझ पाती, लेकिन उसी दौरान कोई जोर जोर से उनका दरवाजा बजाने लगता है। ये देखकर सारा और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत बेसमेंट में पहुंचकर दरवाजा लॉक कर लेती है। फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें 123 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डनकन एक हॉस्पिटल में है और इस वक्त उसका एक अल्ट्रासाउंड हो रहा है। लेकिन जब नर्स उसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे उसके पेट में अजीब तरीके के टिश्यूज दिखाई देते हैं जो कि बिना किसी रीजन के बढ़ रहे थे, और इन्हें पॉलिप कहा जाता है। इस बात से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो उसको डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डनकन और उसकी वाइफ जब इस बारे में डॉक्टर से सलाह ले रहे होते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम एक ट्रीटमेंट की मदद से इसे बाहर निकाल सकते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन डनकन के ऑफिस का दिखाया जाता है, और वो अपने ऑफिस में एक अकाउंटेंट था, पर उसका बॉस उसको उस जॉब से हटाकर एक ह्यूमन रिसोर्सेज की जॉब में डाल देता है, जिसमें उसका ये काम था कि वो कंपनी के लिए लोगों को हायर और साथ ही साथ कंपनी में मौजूद लोगों को फायर करेगा। और इसी के चलते वो इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रेस में था। साथ ही साथ इस दौरान उसकी मुलाकात एलिस्टर नाम के एक आदमी से होती है जो कि उसके साथ ही काम करने वाला था। फिर हमें डनकन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसके स्ट्रेस को लेकर एक डॉक्टर से मिलवाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डनकन जब उस डॉक्टर से बात करता है तो उसे रिलीफ मिलने की बजाय वो और भी ज्यादा स्ट्रेस में हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डनकन के पास उसके कलीग एलिस्टर का कॉल आता है, और वो उसे ये कहता है कि मुझे तुम्हारे कंप्यूटर की जरूरत थी, इसलिए मैं उसे यूज कर रहा था, लेकिन इस दौरान तुम्हारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल मुझसे डिलीट हो गई है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उस फाइल को पिछले 1 साल से तैयार कर रहा था। फिर हमें डनकन के वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस दौरान उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हालांकि उसकी वाइफ उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाकर रेस्ट करो। तो उसकी वाइफ कान में ब्लूटूथ लगाकर और पिल्स लेकर सो जाती है, जिसके चलते उसे डनकन की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, और वो इस दौरान काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। लेकिन देखते हैं कि वो अचानक से ही बेहोश हो जाता है, और इस दौरान उसके शरीर में से कोई ऐसी चीज निकलती है जो वहां से उसके ऑफिस की तरफ बढ़ती है, और ऑफिस में पहुंचने के बाद डनकन के कलीग पर अटैक कर देती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। फिर वो चीज वापस आकर डनकन के शरीर में एंटर हो जाती है। लेकिन जब सुबह डनकन को होश आता है तो वो टीवी में न्यूज देखता है कि उसका कलीग मारा जा चुका है। ये बात उसे काफी ज्यादा हैरान कर देती है। जिसके बाद हम डनकन को देखते हैं जो कि एक थेरेपिस्ट के पास पहुंचता है, और ये थेरेपिस्ट उसकी वाइफ ने सजेस्ट किया था। तो वहाँ थेरेपिस्ट उसे हिप्नोटाइज करने के लिए कहता है, और डनकन इस चीज के लिए मान जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब थेरेपिस्ट उसे हिप्नोटाइज कर रहा था तो उस दौरान डनकन को अजीब सी तकलीफ होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसके शरीर से एक बहुत ही घिनौना सा क्रीचर बाहर निकलता है, जिसे देखकर वो थेरेपिस्ट भी काफी हैरान हो जाता है, और वो उस क्रीचर पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन क्रीचर उसे बहुत बुरी तरीके से काट लेता है, और थेरेपिस्ट के चिल्लाने की वजह से डनकन की भी आंख खुल जाती है, जो क्रीचर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वो क्रीचर वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि थेरेपिस्ट एक बुक निकालता है, जिस बुक को वो डनकन को दिखाता है, और साथ ही साथ ये बात भी बताता है कि जो तुमने देखा ये एक तरीके का क्रीचर है जो कि इंसान की बॉडी में पहले रहा करता था, और जो भी उस इंसान को स्ट्रेस देता था वो क्रीचर उस स्ट्रेस देने वाले इंसान को बहुत ही बेरहमी से मार देता था। और साथ ही साथ वो थेरेपिस्ट ये बात भी बताता है कि वो क्रीचर वापस तुम्हारे पास जरूर आएगा, और इस दौरान तुम उससे बात करके उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं, जब उसके साथ मौजूद लड़की वहाँ से चली जाती है तो वो क्रीचर उसके पास आता है और बहुत ही बुरी तरीके से उस पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वो डॉक्टर भी वहीं पर बेरहमी से मारा जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि डॉक्टर की वजह से भी डनकन को काफी ज्यादा स्ट्रेस हुआ था। फिर हम देखते हैं कि वो क्रीचर वापस से डनकन के पास आ जाता है। इस दौरान डनकन उससे बात करने की और काफी अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ उसे एक बहुत ही प्यारा नाम मिलो देता है। जिसके बाद वो क्रीचर यानी कि मिलो उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें डनकन के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ऑफिस पे पहुंचता है तो उसके ऑफिस के एक कलीग उसे बताती है कि क्लाइंट का बैंक बैलेंस काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो चुका है। ये बात उसे काफी ज्यादा परेशान कर देती है, इसलिए वो ओनर के पास
पहुंचता है और उससे ये बात बताता है तो ऑनर कहता है कि तुम किसी दूसरे के अकाउंट से ये सब कुछ सेटल कर दो। हालांकि इस बात के लिए डनकन कहता है कि ये तो बहुत ही इनलीगल काम है और बॉस कहता है कि तुम बस कर दो, हम ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और इसी दौरान उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जहाँ वो देखता है कि डॉक्टर को भी बहुत ही बेरहमी से उस जानवर ने मार दिया है जिसको मीडिया में रकून बोला जा रहा है। लेकिन वो जानता था कि वो रकून नहीं बल्कि मिलो ही है जो लोगों को मार रहा है। फिर डंकन थेरेपिस्ट के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है तो थेरेपिस्ट उसे कहता है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, शायद तुम्हें इस बारे में कोई सोल्यूशन मिल जाए। हालांकि यहाँ पर डंकन को अपने फादर के बारे में कुछ नहीं पता था पर वो किसी तरीके से उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वो उससे कोई भी बात नहीं करते और ये कहते हैं कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, जिसकी वजह से फिर से उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। और वो जब वॉशरूम में पहुंचता है तो मिलो उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है जो कि उसके डैड पर अटैक करना चाहता था। लेकिन डंकन उसे समझाता है कि प्लीज तुम मेरे डैड को कुछ भी नुकसान मत पहुंचाओ, चाहे तो तुम वापस से मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो जाओ और मैं तुम्हें ऑफिस पहुंचने के बाद जरूर खाना खिलाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डंकन जब ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ चल रही प्रॉब्लम के बारे में वो अपने ओनर से बात करने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाने की बात करता और ये कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान होता है जिसकी वजह से मिलो वहाँ पर फिर से आ जाता है और उसके ओनर पर अटैक कर देता है। हालांकि इस चीज से कहीं ना कहीं डंकन काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो भागकर जब नीचे पहुंचता है उसके पहुंचने से पहले ही मिलो उसके बॉस को बहुत ही बुरी तरीके से मार चुका था। ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत अपने घर पहुंचता और अपनी वाइफ को बताता है कि हमारी सारी सेविंग्स बर्बाद हो चुकी है। पर उसकी वाइफ यहाँ पर उसे ये बात बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सुनने के बाद वो काफी खुश होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर मिलो को ये बात पता चल गई तो वो कहीं उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचाए और इसी वजह से वो परेशान होकर अपना घर छोड़कर वहाँ से चला आता है। फिर हम देखते हैं कि डंकन मिलो को अपने एक छोटे बेबी की तरह ट्रीट कर रहा है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। इसी दौरान डंकन को मैसेज आता है कि उसकी वाइफ और उसकी फैमिली ने मिलकर एक पार्टी रखी है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डंकन अपने डैड के पास कॉल करता है और उन्हें बात कहता है कि मैं परेशानी में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए और वो उन्हें थेरेपिस्ट के पास मिलने के लिए बुलाता है। और यहाँ पर डंकन जब अपने फादर से कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ मिलने के लिए कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दूंगा। और यहाँ पर डंकन उस क्रीचर के बारे में हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में अपने डैड से जानने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं और उन दोनों को ही काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर देखते ही देखते डंकन और रॉजर दोनों के शरीर से वो क्रीचर बाहर निकलते हैं। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि रॉजर के शरीर से जो क्रीचर बाहर निकलता है वो काफी ज्यादा कमजोर था और इस मौके का फायदा उठाकर डंकन के शरीर से निकला हुआ क्रीचर उस पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करने लगता है। और क्योंकि वो उस क्रीचर पर अटैक कर रहा था तो इसका असर रॉजर पर भी हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि मिलो जब उस क्रीचर को मार रहा था तो उस दौरान रॉजर ये बात कहता है कि सारा प्रेग्नेंट है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। और ये बात सुनने के बाद मिलो बिना समय गवाए सारा की तरफ भागने लगता है और इसी बात पर थेरेपिस्ट ये कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का ध्यान रखूंगा, तुम जाओ जल्दी और सारा को बचाओ। इसके बाद हम डंकन को रोड पर भागते हुए देखते हैं और ये वही सीन था जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर डंकन भागते हुए घर पहुंचता है और अपनी वाइफ सारा को बेसमेंट में छुपने के लिए कहता है। हालांकि पहले तो वो उसकी बात नहीं सुनती लेकिन जब डंकन उसे फोर्स करता है तो बेसमेंट का दरवाजा बंद करके नीचे उतर जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिलो भी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। हालांकि इस दौरान डंकन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरी वाइफ यहाँ नहीं है, लेकिन मिलो जब उसकी आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि सारा बेसमेंट में ही है, इसलिए वो उसके पास जाने के लिए सिंक का रास्ता अपनाता है। हालांकि डंकन उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो इस चीज में नाकाम रहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिलो बेसमेंट में पहुंचकर सारा पर अटैक कर देता है लेकिन मिलो उसके बेबी को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही डंकन वहाँ का दरवाजा तोड़कर बेसमेंट में पहुंच जाता है और अपनी वाइफ सारा को वहाँ से भगा देता है। पर मिलो डंकन से अपना पीछा छुड़ाकर फिर से सारा का पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। हालांकि यहाँ पर बाहर मौजूद लोग उसे आग से डराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सभी इस चीज में नाकाम थे। पर इस वक्त डंकन काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और मिलो के हाथ पर उस कुल्हाड़ी से अटैक करके उसके हाथ को काट देता है। और मिलो के शरीर पर नुकसान पहुंचाने की वजह से इसका असर डंकन पर भी हो रहा था। फिर जब डंकन मिलो को अपनी गोद में उठाता है तो इस वक्त मिलो पहली बार डंकन को डाडा कहकर बुलाता है। ये सुनने के बाद
बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ और अपने आने वाले बेबी के लिए बहुत खुश है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि डंकन ने अपनी एक कंपनी भी खोल ली है। तभी हमें झलक दिखाई जाती है कि सारा की बॉडी में जो बेबी पल रहा है उसके पेट में भी वैसा ही क्रीचर अब पनप रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और हाँ वीडियो पे प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।